बादशाह कहते हैं, अगर कोई जीव, कोई जंतु, कोई इंसान तुझे तकलीफ में दिखाई दे रहा है, तेरे भीतर दया जागती है कि ये तकलीफ में है। तेरी जितनी समर्थता है, अगर तू उसकी मदद करने की कोशिश करता है, जितनी तेरी समर्थता है, अगर तू थोड़ी सी भी कोशिश करता है उसकी मदद करने की ताकि वो तकलीफ में से बाहर आ जाए, तो ये वचन महापुरुषों के भी है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भी हैं। अगर कोई इस प्रकार से अपना जीवन जीता है, क्योंकि देखिए दया के भी कई पहलू हैं। कई होते दया देखा तकलीफ में आगे बढ़ गए, थोड़ा सा किसी को तो तकलीफ भी नहीं होती, खुशी होती है। एक तो ये तरह के लोग हो गए, दूसरे को तकलीफ में देखकर खुशी हो रही है। एक वो जिनको तकलीफ में देख के थोड़ी सी तकलीफ हुई, वो भी आगे बढ़ गए, किया कुछ नहीं। तीसरे वो जब तकलीफ में देखा तो रुक गए। जितनी समर्थता है उतनी कोशिश की, कोशिश चाहे तिल मात्र की हो की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, सारे पुण्य, सारे फल, जितने भी धर्म के काम है, तू चाहे कोई भी नहीं करता उनमें से, सबका फल तेरी झोली में पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया वो चीज है, वो चीज है दया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये घटना दास ने पहले शायद सुनाई हुई है, शॉर्ट में दास लेकर आगे बढ़ेगा। सुजान सिंह ने कहा था ना, पातशाह के पास खड़ा था, देखते जा रहा था सुजान सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करते जा रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, भाई क्या कर रहे हैं, जा यहाँ से। कहने लगा, पातशाह आपके दर्शन करके मन नहीं भरता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रोह में आ गए। कहने लगे, सुजान सिंह, ना तुझे दर्शन करने आए, ना तुझे दसवंध निकालना आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबू हर साल दसवंध लेकर आता था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को चढ़ाने। था कौन? एक वैद्य। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, सुजान सिंह, ना तुझे दसवंध निकालना आया, ना तुझे दर्शन करने आए, तू खाली का खाली रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुजान सिंह घबरा गया कि मैं तो हर साल दसवंध लेकर आता हूँ, गुरु साहब जी से प्यार करता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ, ऐसे क्यों कहा? घबरा गया, सर झुका के खड़ा, पातशाह मुझसे क्या भूल हुई? कहने के, सुजान सिंह तू वैद्य है ना? कहने का, हाँ पातशाह। जब कोई गरीब मरीज तेरे पास आता है तो दुत्कार कर भगा देता है कि उसके पास तुझे देने के लिए धन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर तो दसवंध चढ़ाने आता है, किस बात का दसवंध? तेरा एक पैसा भी तेरा परवान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। गुरु ने हमें कोई गुण दिया है, वो गुण अगर किसी के काम आ जाए, किसी का दुख दूर कर दे वो गुण, तो उस गुण को उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। वरना चाहे जितना मर्जी दान बार करते जाओ, कोई लाभ नहीं। मैं नहीं कह रहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुजान सिंह को कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस बात का कोई कीर्तन, अगर दूसरे को कीर्तन ना सिखाए जिसे जरूरत हो, जो सीखना चाहता हो। किस बात का कोई साज बजाने वाला जो दूसरे को सिखाए ना। किस बात का कोई डॉक्टर जो दूसरे को दुख में देख के उसे, उसके पास देने की समर्थता नहीं। आप देखो कितने प्रकार के लोग हैं, हर तरह की दुनिया में लोग हैं। एक वो भी हैं जो मुफ्त में लोगों का इलाज करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके भीतर दया ने जन्म ले लिया। और कमाल का पहलू ये, दास ने इस बात पर ना बहुत अध्ययन किया है, इस टॉपिक पर बहुत सारी ऐतिहासिक किताबें पढ़ी हैं। और जहाँ जहाँ पर दया की बात आई है ना, एक बात दास के मन में बैठ गई है, और वो हर बार ये बात आ ही जाती कहीं ना कहीं से घूम फिर कर। और फिर जब महापुरुषों के वचन भी पढ़े, संत वरयाम सिंह जी के, उनके वचन सुने, तो मुझे स्पष्ट हो गया कि जो मैं सोच रहा था वो सही था। जो आदमी दूसरे पर दया करता है आउट ऑफ द वे जाकर, एक देखना, एक तो होता है कि हमारी समर्थता हमने मदद कर दी, एक आउट ऑफ द वे अपना नुकसान करके भी दूसरे पर तरस करना, कोई ऐसी दया कर दे। दया के कई पहलू हैं, उनमें से सबसे विशेष पहलू ये है, हमारे पास 100 रुपये 10 रुपये दान कर दिया, ये अलग पहलू है। हमारे पास 100 है, दूसरों को तकलीफ में देखे 100 के 100 ही दे दिए, खुद तकलीफ में आ गए, ये विशेष पहलू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आउट ऑफ द वे है। कोई अगर इस प्रकार से दान कर देता है, इतने ऐतिहासिक घटनाएं दास ने पढ़ी हैं कि दरगाह में उनका नाम
राजाओं की सूची में लिखा जाता है भाई अगले जन्म में इसे कहाँ का राजा बनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान की महिमा सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा है, पर दान किस प्रकार का, दया से भरा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसमें दया, भीतर से दया, मन पसीज जाए और अपना आप त्याग कर भी दूसरे की मदद कर दे। राजाओं की सूची में नाम लिखा जाता है, राजाओं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह दिया सुजान सिंह, किस बात का तू वैद, गरीब जरूरतमंद की तू मदद नहीं करता, उनका इलाज नहीं करता, उनका रोग ठीक नहीं कर सकता तू, किस बात का तू वैद, किस बात का तेरा दसवंत, किस दर्शन भी तेरे किसी काम के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बड़ी लंबी घटना है, दास शॉर्ट में लेकर यहाँ पर आगे बढ़ेगा, पर विचार करने वाली बात है ना यहाँ पर। किस बात की दया अगर हमारे भीतर किसी की मदद करने की समर्था नहीं, किस बात के हम कीर्तनीय, किस बात के हम धर्मी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।